Okay, good morning everyone. Welcome to Vidyalankar, and today we are going to discuss information brochure of GATE 2021. As we all know, GATE 2021 this year IIT Bombay is hosting the exam. Okay, so दोस्तों 165 pages का information brochure है. So सब information आपको अभी required नहीं है, लेकिन जितना भी इंफॉर्मेशन अभी आपको रिक्वायर्ड है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ फटाफट. ओके, उसके आगे जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा सितंबर में, तो एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर हम लोग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. प्लस इस बार गेट के सिलेबस में भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस हुआ है. सो द चेंजेस इन गेट सिलेबस, वी विल ऑल्सो डिस्कस ब्रांच स्पेसिफिक चेंजेस इन गेट सिलेबस. उसके लिए हम लोग अलग से सेशंस रखने वाले हैं बाय आवर फैकल्टी, जो लोग एक एक ब्रांच में क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले. ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं रह गया, हम लोग सीधा आगे चलते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी वन ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. So IIT Bombay, as you all know, is hosting GATE 2021. These are the abbreviations. आप वो देख सकते हो क्या क्या abbreviations है उसके लिए. Okay, so this is an important page, page number 3. Now, date of examination क्या है? 5th, 6th and 7th of February, Saturday, Sunday and Friday. Okay, and 12th, 13th and 14th of February, which is also Friday, Saturday and Sunday. एक चेंजेस यहाँ पे ये हुआ है कि पहले दो सैटरडे एंड संडे को होते थे, फर्स्ट वीकेंड एंड सेकंड वीकेंड ऑफ फरवरी में. अभी 3 दिन कर दिया है फॉर द ऑब्वियस रीजन ऑफ द सिचुएशन, द करंट पेंडेमिक सिचुएशन. इसके लिए एक दिन बढ़ा के दिया है. ओके, द एग्जाम इज गोइंग टू बी फुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच इज CBT. दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स. दो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, विच इज ES एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, एंड XH विच इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस. ओके, इसमें आप इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लिंग्विस्टिक, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड psychology. So these are the subjects they have introduced in humanities. Total number of paper is 27. This is very important. Syllabi of all subject papers have been revised for GATE 2021. जो revised syllabus है subjects के, उसके बारे में detailed sessions हमारे faculties, हमारे professors लेने वाले हैं, subject wise, branch specific. Stay tuned for that. ओके, उसके आगे द टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज टू 3. पहले 2 टाइप के क्वेश्चन होते थे, which were MCQ, which is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. अभी 3 टाइप के हो गए. एक नया इंट्रोड्यूस किया है which is MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन. क्या डिटेल है उसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 1 or 2 सब्जेक्ट पेपर्स अलाउड. ओके, सो पहले एक ही पेपर आप ले सकते थे, लेकिन अभी आपको 2 पेपर अलाउ किया. लेकिन ये जो 2 पेपर के कॉम्बिनेशन है, वो आपको जो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी सेट किया हुआ है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, वही आपको लेना है. ओके, सो आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, आपको मैकेनिकल के पेपर लेना, आप नहीं ले सकते. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. वो आपको पहले डिस्कस किया हुआ है. सो मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, वो हम लोग आगे जाके अभी ये भी डिस्कस करने वाले हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिलैक्स्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी अभी गेट ले पाएंगे. ओके, द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग इन 2022 आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक गेट 2021. ओके, पहले था ऐसा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ले सकते थे, बीच में ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, which means the eligibility criteria was 10 plus 2 plus 4 years of education. Now they have changed, IIT Bombay have changed it to 10 plus 2 plus 3 years of education. तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं. एज लिमिट नहीं है कोई भी. आपको जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है. गो एप्स के वेबसाइट है. Score validity, GATE 21 score will be valid for 3 years. Okay, 21, 22, 23, 3 साल तक valid रहेगा. Now this is also kind of important information, जहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि depending on the current COVID-19 situation, the schedule of GATE 21 examination may change. इसका मतलब गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन होगा. अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अभी नहीं हो सकता एग्जामिनेशन बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट येट नॉर्मल, दैट टाइम आपका एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है. सो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है इस बार के ब्रोशर में. ओके, सिमिलरली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट आल्सो डिपेंड्स इफ द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव बाय नवंबर 2020, international centers may also be dropped. Okay, now IIT Bombay का ये official website है, which is gate.iitbombay.ac.in. okay,
organizing institute, IIT Bombay, we all know. Now this this table is also very important. यहाँ पे सारे information हमने already discuss किया है, type of questions, then जो क्वेश्चन है what are the testing skills, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो उनका एबिलिटी है वहाँ पे टेस्ट किया जाता है. There are 4 type of question that will be asked. One is recall, comprehension, application and analysis and synthesis. ये 4 टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे. We will discuss about this as well. नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज यूजुअल 65 है, पहले जैसा ये, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है. 10 मार्क्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स. एंड 55 जो क्वेश्चंस है इट विल कम फ्रॉम सब्जेक्ट व्हिच इंक्लूड्स मैथ्स एंड अ कोर टॉपिक. टोटल 65 क्वेश्चंस है. एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जनरल मैथमेटिक्स दे हैव डिस्क्राइब्ड एज 13 मार्क्स व्हिच इज फिक्स्ड. ओके, सो 15 मार्क जनरल एप्टीट्यूड के हो गए. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स हो गए एंड 72 मार्क्स हो गए आपके सब्जेक्ट्स के. ओके, सो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा. एक्सी के स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, 15 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड और रिमेनिंग 85 मार्क्स आपका सब्जेक्ट पेपर से होगा. ओके, व्हिच इज सेम. ऑल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर 1 और 2 मार्क्स. ओके, नाउ पेज नंबर 5 में यू विल गेट पेपर कोड एंड देयर मार्क्स. यहाँ पे ये तो आप सबको अभी पता चल ही गया, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, 85 मार्क्स के सब्जेक्ट पेपर्स है. इंजीनियरिंग साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं क्या क्या पेपर आप ले सकते हो वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा. 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स मैथ्स plus 2 into 35. That means you can choose 2 paper or 2 subject. Each subject will be asked for 35 marks. As simple as that. So आपको ये XC के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, उसके आगे these are the contents and everything. So क्योंकि मैंने important पेज नंबर्स निकाल के रखे हैं, so I will directly go to पेज नंबर 8. ओके, so पेज नंबर 8 पे यहाँ पे एक important information है ये. ओके, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, 2 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन 2 subject paper must have a primary choice of paper which will be their default choice and the second choice of paper which has to be from the allowed combination given in the table. वो टेबल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल का बन रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मेरा प्राइमरी हो गया. ओके, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बन रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी का पेपर मेरा प्राइमरी हो गया. और सेकेंडरी मुझे इसी के साथ जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा उस टेबल पे जो दिया हुआ है उस पे मैं पेपर दे सकता हूँ. ओके, ऑफ कोर्स दोनों पेपर का आपको सेपरेटली फीस भरना पड़ेगा. सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये दिया हुआ है कि आप सपोज मैंने पहले पेपर मेरा एक्स सेंटर पे मैंने पहला पेपर दिया है, मेरा दूसरा पेपर कोई दूसरे सेंटर में, एग्जाम सेंटर में हो सकता है. ओके, अगर मैंने 2 पेपर चूज किया है, जरूरी नहीं है कि मेरा दोनों एग्जाम उसी सेम सेंटर पे हो, दूसरे सेंटर पे भी हो सकता है. ओके, लेकिन सिटी सेम रहेगा. आपने जो 4 ऑप्शन दिया है सेंटर्स का, उसी के अंदर आपका रहेगा. ये 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया हुआ है. ओके, नाउ ये भी रेड में हाईलाइट किया है. सो बहुत स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ये क्या है, रेड में क्यों हाईलाइट किया है. इसमें ये बताया गया है कि गेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करोगे, इट डज नॉट एंश्योर दैट यू विल गेट इनटू आपको एडमिशन 100% हो जाएगा, फिर आपको पीएसयूज में जॉब 100% हो जाएगी. ये हम सबको पता है, राइट. जैसे आईआईटीज हो गया, टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए कट ऑफ हाई रहता है, बाकी कॉलेजेस के लिए कट ऑफ लो रहता है. पीएसयूज का भी सिमिलर इंटरव्यू प्रोसेस है, सिमिलर कट ऑफ है. आपका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है. ओके, सो गेट एग्जाम आपको क्या इंश्योर करेगा, अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आईआईटीज हो गया, आईआईएससी हो गया, एनआईटीज हो गया, फिर पीएसयूज हो गया, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ है, स्कोर है, वो आप अगर क्वालिफाई करते हो आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने गेट क्वालिफाई किया और आपको आईआईटी हो जाएगा, नहीं है. आईआईटी का जो क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा. यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इन पेज नंबर 12 व्हिच आर इंपॉर्टेंट डेट्स. क्या है, 14 सितंबर को गो एप्स का ऑफिशियल वेबसाइट चालू हो जाएगा, व्हिच इज गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. उस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, सारा डिटेल, फोटोज वगैरह अपलोड करना है, आपका मार्कशीट अपलोड करना है, जो भी है उसके बारे में, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका भी डिटेल सेशन हम लोग करेंगे. ओके, जैसे 14 सितंबर को रिलीज होगा, मे बी 13 या 14 सितंबर को हम लोग उसके भी वीडियोस बनाएंगे. सो स्टे ट्यून. ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस. उसके बाद क्लोजिंग डेट कब है, 30 सितंबर को आपका क्लोज हो जाएगा.
ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड कब तक होगा, 7 अक्टूबर तक होगा। ओके, उसके बाद 13 नवंबर तक आपको अगर कुछ चेंज वगैरह करना है, आपने कुछ गलत डाल दिया, कुछ चेंज करना है, उसमें एडिशनल फीस देके आप वो चेंज कर सकते हो, वो है 13 नवंबर तक। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है आपका 8 जैन तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंड देन 5, 6, 7, 12, 13, 14 फेब को आपका एग्जाम होगा, 22 मार्च को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फिर से उन्होंने वही मेंशन किया है कि कोविड-19 के वजह से अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन के साथ चलना है हमें, अगर कुछ एक्सटेंड करना पड़ा तो एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है, वो खाली मेंशन किया यहाँ पे रेड हाईलाइट करके। सो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर क्योंकि ये सबको पता है अभी। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैंने पहले ही बोला, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल, दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन इज 2022। सो आप जिन लोगों ने 2022 तक भी अगर आपका इंजीनियरिंग खत्म होता है तो भी आप गेट एग्जाम ले सकते हो। ओके, 10+2+3 इयर्स ऑफ एजुकेशन। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर द कोड्स। जो भी 27 पेपर्स वहां पे मेंशन किया था, ये कोड्स है, तो आप लोग अपने अपने ब्रांच के कोड्स यहाँ से देख सकते हो। ओके, नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 17 में, एक्सी के इंजीनियरिंग साइंस मैकेनिकल के बच्चे जनरली लेते हैं। ओके, सो मैथ्स कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, 15 30 मार्क्स हो गया। रिमेनिंग जो 75 मार्क्स है उसमें से दो पेपर आपको चूज करना है 35 मार्क्स के। कौन कौन से दो पेपर्स आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस तक आप जो भी पेपर है BCDEFGH, उसमें से आप दो पेपर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर इंजीनियरिंग साइंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर। सब लोग कंफ्यूज है कि सर दो पेपर ले सकते हैं, कौन सा दो पेपर ले सकते हैं? क्या मैं कंप्यूटर साइंस, क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, क्या मैं कंप्यूटर साइंस ले सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी, आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर। सिविल के साथ है आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल साइंस, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के साथ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फिजिक्स, डबल इलेक्ट्रिकल के साथ है इंस्ट्रूमेंटेशन। सिमिलरली मैकेनिकल के साथ इंजीनियरिंग साइंस है, जो मैंने पहले ही बोला है। उसके बाद और अपना इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सा है? ओके, सो मैं आई थिंक, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स आप लोग तीनों ब्रांच में ले सकते हो। वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डबल एंड फिजिक्स। सो दिस कैन बी योर सेकेंडरी चॉइस of papers. Okay, so these are the important information. Now the next important information is in page number 21, which is exam fees. exam fees कितना है फीमेल कैंडिडेट के लिए? 750 है। ओके, आपने अगर लास्ट डेट मिस कर दिया, अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड विच इज 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर तक भरोगे तो 500 रुपीज आपको फाइन लगेगा, 1250 हो जाएगा। सिमिलरली SC ST और फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 750 है, सेम एक्सटेंडेड पीरियड में 1250 है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और बॉयज कैंडिडेट के लिए 1500 फीस है, और एक्सटेंडेड के लिए 2000 है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए $50, $70 एंड $100 and $120। ओके, सो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, विच इज गेट 2021 क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ओके, MCQ सबको पता है, 1-2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन यू गेट अ फुल मार्क, रॉन्ग ऑप्शन 1/3 ऑफ योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 0.33, 2 मार्क क्वेश्चन के लिए 0.66। सिंपल। MSQ विच इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में भी 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नाउ एडवांटेज हियर इज कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सारा ऑप्शंस करेक्ट चूज करोगे। सपोज मल्टीपल सिलेक्ट में 3 ऑप्शन करेक्ट है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 4, अगर आपने 2 ही सिलेक्ट किया और तीसरा नहीं किया तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने कोई गलत चूज किया तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आपको तीनों के तीनों ऑप्शन सही करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गुड न्यूज इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको नहीं आता है आप उसको छोड़ सकते हो। ओके, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सबको पता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आएगा, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे उसमें। इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, उसमें आपको स्पेसिफिक मेंशन रहेगा 1 डेसिमल अप टू 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल करके। फिल इन द ब्लैंक्स है, आप अपना ऑप्शन डालिए एंड फुल मार्क्स लेके जाइए। गलत भी हुआ तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन पेज नंबर 33। सो दीस आर द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था 4 टाइप के क्वेश्चन है, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ओके, सो क्या टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल, फॉर्मूला और लॉज के बेसिस पे
क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ओके। आपको सीधा सीधा आप उसका आंसर दे सकते हो, ज्यादा टाइम उसमें आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसा है कि आपको कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक फंडामेंटल आइडिया से कोई एक स्टेटमेंट रहेगा, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपको फॉर्मूला, रीजन, लॉजिक वगैरह लगा के सॉल्व करना है। फॉर दिस सेशन अभी के लिए जितना इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एप्लीकेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा सितंबर में, बाय मंथ ऑफ सितंबर, उससे पहले हम लोग और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। प्लस अभी जो गेट के सिलेबस में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसके ऊपर भी हमारे फैकल्टीज ब्रांच स्पेसिफिक सेशन लेने वाले हैं और वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।